कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बटे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आप क्या करोगे, वाई बराबर कॉसेक बराबर होता है 1/sin x, कॉट बराबर cos x बटे sin x बटे 1/sin x माइनस के cos x बटे sin x। देखो sin x लासा लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के cos x, नीचे sin x लासा लो तो 1 माइनस के cos x, ये क्या हुआ कैंसिल। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस cos x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस cos x। ठीक, अब क्या करोगे, जब हर अंश होता है तो हर का स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, फिर क्या होता है माइनस अंश का कुछ नहीं, तो अंश क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हर का, हर क्या है, हर है दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब देखो 1 माइनस cos x, फिर करो डी बटे डी एक्स 1 प्लस डी बटे डी एक्स cos x। हमने क्या किया, इसका गुणा करा दिया तो 1 में डी बटे डी एक्स आ गया, cos में आ गया डी बटे डी माइनस 1 प्लस cos x। अब इसमें 1 में करो डी बटे डी एक्स 1 माइनस डी बटे डी एक्स cos x। ठीक, बटे का लिखोगे, बटे दोस्तों ये लिखो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों क्या करोगे, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा माइनस एक्स, तो 1 माइनस cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस 1 प्लस cos x, 1 का हो जाएगा 0, cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या, यहाँ पर माइनस cos की जगह में देखो ऐसे लिखोगे माइनस साइन एक्स। अब दोस्तों माइनस माइनस जब गुणा हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स लिख दिया जाएगा। नीचे क्या लिखोगे दोस्तों 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर ना। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन का गुणा माइनस 1 में गुणा करोगे तो माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू cos एक्स। साइन का गुणा 1 में करो तो माइनस के क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। अब या माइनस प्लस गुणा करो माइनस साइन का गुणा cos में करोगे तो साइन एक्स इंटू cos एक्स। ठीक, अब दोस्तों देखो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, या प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन साइन कितना हो जाएगी माइनस के 2 साइन एक्स, देखो साइन साइन जुड़ गए बटे 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, यही क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों देखो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे 1 माइनस एक्स। अब दोस्तों क्या करोगे,
आर का स्क्वायर, ये फार्मूला तो जब अंश बटे आर होता है तो आर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर लिखोगे आर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, माइनस अंश का कुछ नहीं, आर का अवकलन। ठीक। अब दोस्तों क्या करोगे, देखो 1 माइनस एक्स लिखा रहा हूँ, देखो दो फंक्शन है, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन। जब दो पद हो जाए गुणा में तो यही नियम होता है, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन, धन दूसरा पद का कुछ नहीं और पहले पद का अवकलन। ठीक, यहाँ पर कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखो डी बटे डी एक्स 1 होगा, इसका गुणा हो जाएगा, माइनस डी बटे डी एक्स एक्स बटे का लिखोगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो 1 माइनस एक्स इसका एक्स स्क्वायर, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और दोस्तों इसका अवकलन करो तो क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। घात यहाँ पर आ जाए, घात में घटा जाए, दो में घटाओगे तो एक ही तो बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखो 1 का हो जाएगा 0, माइनस इसका एक्स का हो जाएगा 1, तो यार 0 से हटा दें। अब माइनस 1 का जब गुणा है इसमें कराओगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दें, प्लस लिख दें। बात समझ में आ गई, प्लस कैसे आ गए, माइनस 1 का गुणा कराओगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, अब गुणा करा दो, पहले 1 का गुणा कराओ, इसमें 1 का गुणा कराओगे तो कहा जाएगा, बटे का दोस्तों लिखोगे, पहले इसके बटे तो लिख देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो गुणा कराओ, 1 का गुणा कराओगे इसमें तो एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस 1 का इसमें गुणा करो तो 2x पहले लिखते हैं, 2x साइन एक्स। 1 का गुणा कराए पर पूरे में यहाँ तक, यहाँ नहीं होंगे क्योंकि प्लस है ना, तो यहाँ तक जो कोष्टक में उसको गुणा कराएंगे, माइनस एक्स का गुणा इसमें करो तो माइनस एक्स से घाते 3, जब 2 1 कितना हो गया ठीक, गुणा में घाते जोड़ते हैं ना। अब फिर लिखो कास एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 2x में x का गुणा कराओगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, अब दोस्तों देखो बटे के नीचे यही संख्या लिख दो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स। देखो 2 में एक घटाओ तो कितना बचेगा, 2 में एक घटाओगे तो एक बचेगा ना, तो यही पर लिखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे घटाते हैं, यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखो, घटाना किसका, इसको घटाना था, इसमें जो मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 2, कॉमन का मतलब जो मिलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स निकाल लिया तो एक तो है ही है, एक जब कुछ नहीं रहेगा तो एक रहेगा, क्योंकि एक का गुणा कराओगे कुछ आएगा नहीं परिवर्तन, इसलिए एक रहता 1 रहेगा, यहाँ पर 2 था तो 2
अब 1 में 2 घटाओ तो क्या बचेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो दोस्तों हमने यही लिख दिया, यही क्या आ गया आंसर आ गया। वाई बराबर सेक एक्स के लिखोगे 1 बटे कास एक्स, tan बराबर क्या होता है साइन बटे कास के। ठीक, ये tan बराबर होता है साइन बटे कास, सेक बराबर 1 बटे कास बटे लिख दो, सेक की जगह पे लिखो 1 बटे कास एक्स प्लस के साइन बटे कास एक्स। ठीक दोस्तों, इसमें कास एक्स का हम लासा ले लो, जब लासा लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, कैसे कास एक्स जब ये अंश हर बराबर होते हैं ना तो कास एक्स यहाँ पर लिखा है तो ऊपर वही संख्या लिख दी जाती है। इसमें जब बराबर है कास एक्स जब बराबर है तो ऊपर वाली वही संख्या लिख जाती है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे सपोज करो 1/3 धन 1/3 है, दोनों सेम है ना तो 3 लसा ले लो तो 1 प्लस 1 प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस तो माइनस, कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाली संख्या लिख देनी जाती। तो ऐसे हमने किया तो कास से कास कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल, जैसे 1/2 लिखा है फिर 1/2 लिखा है तो इसका गुणा उसमें होता है इसका गुणा उसमें, तो 2/2 2 कम 2 2 कम, तभी तो कट गया, ऐसे ही कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं अंश का अवकलन, अंश का कुछ नहीं हर का अवकलन, हर का है 1 प्लस साइन एक्स। आप क्या करोगे बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, फिर करो इसको डी बटे डी एक्स 1 माइनस डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स डी बटे डी एक्स 1 प्लस डी बटे डी एक्स साइन एक्स। हमने क्या किया इसमें डी बटे डी एक्स कर दिया, यहाँ पर प्लस लगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स लिखते हैं, बटे कर दोगे दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे 1 का हो जाएगा 0, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, 1 का हो जाए 0, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, बटे दोस्तों यही लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों क्या करोगे इसका गुणा कराओ 1 में जब गुणा करो तो माइनस के कास एक्स आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स और कास एक्स, कास से गुणा 1 में कराओ तो माइनस के कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब दोस्तों देखो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कास कास कितना लिखोगे माइनस के 2 कास एक्स बटे क्या लिखोगे ये दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही क्या आ गया आंसर आ गया दोस्तों, नीचे इसके भी तो लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सापेक्ष
अवकलन करने का, अवकलन करने का। दोस्तों जब इसके सापेक्ष अवकलन करो क्या लिखो, यहाँ पे लिखो dy बटे dx। ठीक, अब दोस्तों बराबर के सामने बराबर लिख दीजिए। क्या होता है फार्मूला, आर का स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। फिर लिखो आर का कुछ नहीं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, फिर अंश का अवकलन तो डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस अंश का कुछ नहीं, फिर आर का अवकलन ठीक। अब दोस्तों क्या करोगे, बराबर के सामने बराबर लिख दीजिए। बराबर के सामने बराबर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका क्या करोगे, डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स बी एक्स प्लस डी बटे डी एक्स सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसमें करो डी बटे डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स क्यू एक्स प्लस डी बटे डी एक्स आर, हमने पूरे का अवकलन कर दिया। ठीक, अब दोस्तों क्या करोगे, नीचे क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आप क्या करो, थोड़े यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं होगी। फिर देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक क्वेश्चन, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, घात एक कांस्टेंट है तो लिख दोगे 2ax, ये बात समझना, क्योंकि 2 आ जाएगा बाहर और ये घात में घटा देते हैं तो 2 में घटाओगे तो एक ही तो बचेगा। इसका अवकलन हो जाएगा x का 1 तो केवल क्या बचेगा, b बचेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू इसका हो जाएगा 0, तो 0 को लिखें चाहे ना लिखें, माइनस ये वाली संख्या लिखो दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2px, धन इसका करोगे तो q आ जाएगा, और उसका करो तो 0 आ गया, तो 0 लिखा नहीं जाएगा। अब नीचे क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर धन क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे, अब इसका संख्या के इसके साथ गुणा करो, जब गुणा करो 2ap एक्स स्क्वायर या एक्स या है तो क्या एक्स घाते 3 प्लस 2a क्यू एक्स या क्या एक्स स्क्वायर हो जाए, 2 घात हो जाए, एक इसमें भी एक इसमें, प्लस 2a एक्स आर, पूरे में गुणा कराया जाता है, धन लागे धन लगो, b के गुणा इसमें का पूरे संख्या में कराया जाता है, b p एक्स स्क्वायर, मतलब b का पहले यहाँ पर कराओगे धन लागे धन लगा, तो b के गुणा यहाँ करो b क्यू एक्स, धन b के गुणा r में कराओ तो b r। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो ये माइनस, अब यहाँ पर इसका गुणा कर ए का, तो 2a p एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स घाते 3 धन 2b p एक्स स्क्वायर धन
अब सी में गुणा करो, 2p या 2pc, यहाँ पर सी लिखो, सी यक्स, कितना गुणा हो गया। अब क्या गुणा करना, प्लस सी का प्लस क्यू का गुणा कराना, तो क्यू ए एक्स स्क्वायर। अब दिखेगा नहीं तो यहाँ पर लिखे दान, क्यू का गुणा बी में कराओ, क्यू बी एक्स प्लस क्यू सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब दोस्तों क्या करोगे, बट्टे क्या लिखोगे, बट्टे दोस्तों यही लिखोगे, बट्टे क्या लिखोगे, पी एक्स स्क्वायर धन क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो, थोड़े यहाँ से लिखते हैं इसको, लास्ट लाइन बची, 2a एक्स क्यूब धन 2a एक्स स्क्वायर धन 2a आर, ये वाली प्लस bp एक्स स्क्वायर धन bq एक्स प्लस br। अब माइनस के करो, 2ap एक्स क्यूब, ये वाली संख्या प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2bp एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के गुणा प्लस में करो, फिर माइनस 2pc ये वाली संख्या, फिर माइनस क्यू ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो माइनस क्यू बी एक्स, फिर प्लस तो माइनस क्यू सी। ठीक, इतना क्या आंसर आ गया। नीचे क्या लिखा था दोस्तों, बड़ा सवाल था ये, पी एक्स स्क्वायर धन क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये सवाल दिया। तो क्या करोगे दोस्तों, लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने का, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। देखो कैसे सरल, कितना सरल हो जाता है। अब देखो अंश बटे हर आ गया, वही फार्मूला, हर का स्क्वायर तो कुछ नहीं, बराबर के सामने बराबर हर का स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, हर का स्क्वायर कर दिया, लाइन खींचो ऊपर, हर का कुछ नहीं तो हर क्या है, हर नीचे वाली संख्या तो है। अब अंश हर नहीं जानेंगे बच्चे, ऊपर वाले का अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर कहते हैं। जैसे 3/4 है, हर अंश क्या हो गया, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक, जो पहले वो होता ना था खेत जोतने वाला हर, तो जो नीचे धरा रहता है उसको हर कहते थे, ऊपर वाले को अंश कहते थे। तो हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, तो अंश क्या है, डी बटे डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, फिर अंश का कुछ नहीं माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ये क्या होता है, फार्मूला, 2-4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स, अब इसका अवकलन करो कि डी बटे डी एक्स 1 माइनस डी बटे डी एक्स साइन एक्स। ठीक, -1 माइनस साइन एक्स लिख दो ये वाला, फिर इसका अवकलन कर दो, तो डी बटे डी एक्स 1 प्लस डी बटे डी एक्स साइन एक्स। ठीक, नीचे क्या लिखोगे, ये संख्या लिख दो, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, जब करोगे, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स लिख दो,
1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस के cos x। ठीक, माइनस लिखो 1 माइनस साइन एक्स। 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, प्लस साइन का गुणा, साइन का अवकलन cos x। नीचे क्या लिखोगे, नीचे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखिए इस सवाल में 0 का कोई मतलब नहीं, तो चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, 0 का कोई मतलब, तो ये माइनस का गुणा 1 में करो, ये माइनस हरदम याद रखना, बगल में है तो इसमें 1 में कराओगे तो माइनस के cos x आ जाएगा। अब कहा जाए 4 में 1 का गुणा कराओ तो 4 ही तो आएगा, इसलिए cos का 1 गुणा कराओ तो माइनस का cos आएगा, यहाँ पर माइनस लगा इसलिए माइनस, प्लस माइनस का गुणा कराओगे फिर माइनस आ जाएगा, cos का गुणा साइन में कराओ तो cos x इंटू साइन एक्स। ठीक, गुणा का मतलब इंटू लगा दिया जाता है, माइनस है तो माइनस लिखो, फिर 0 से कोई मतलब, cos का गुणा 1 में कराओ तो cos x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, cos का गुणा साइन में कराओ तो cos x इंटू साइन एक्स बटे क्या लिखोगे दोस्तों, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कटे तो काट दो, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, कट जाएगा। कटता कैसे, जैसे -2x लिखा है प्लस 2x हो, तो ये तो कट जाता है, प्लस माइनस तब कट जाता है, लेकिन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है 4x², धन लिखा है 4x, तो ये नहीं कटेगा कि ऐसे काट, सेम होना चाहिए, घात बराबर होनी चाहिए, सब कुछ सेम। अब देखो माइनस माइनस हरदम जुड़ जाते हैं, तो माइनस cos x क्या हो जाएगा, माइनस के 2 cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दोस्तों बच्चों को ये नहीं पता होता cos -2 कैसे आ गए, देखो हम तुमको समझा दें। माइनस cos x लिखा है, अब माइनस cos x लिखा, तो यहाँ पर cos x कॉमन लिखा है, तो माइनस cos x कॉमन ले लीजिए। जब माइनस cos x कॉमन लोगे तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर भी प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस cos x, एक एक कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 cos x, तो ये आ गया माइनस के 2 cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चों का पता नहीं रहता, इसीलिए हमने, है सिंपल सी बात, लेकिन